आज हम बात करेंगे पुरस्कारों के शहंशाह नोबेल पुरस्कार के बारे में। अगर आप सिर्फ 2025 के पुरस्कार के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करके एकदम आखिर पर जाकर देखो। लेकिन अगर आप इस पुरस्कार के बारे में और भी बहुत सारी अनजान जानकारी जानना चाहते हो तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखो। मुझे विश्वास है आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोबेल प्राइज़ को विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस प्राइज़ का नामकरण अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया गया है क्योंकि उनके ही विल के अनुसार ये पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने 27 नवंबर 1895 को अपनी अंतिम विल में अपने संपत्ति का 94% हिस्सा दान किया था 5 विषय में पुरस्कार शुरू करने के लिए। वो विषय है पदार्थ विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी कहा जाता है, साहित्य यानी लिटरेचर और शांति यानी पीस। पुरस्कार प्रदान करने के लिए 1900 में एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। 1901 से जब से पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ तब से 5 विषय में प्रत्येक वर्ष दिया जाता था। लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेरिजेस रिक्सबैंक ने अपना 300th स्थापना दिवस मनाते हुए नोबेल फाउंडेशन को एक निर्धारित राशि दी और कहा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंस में भी एक पुरस्कार शुरू किया जाए। 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। इसका पूरा आधिकारिक नाम है यानी ऑफिशियल नाम है द सेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसके बाद नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की अब इसके बाद किसी नए विभाग में कोई पुरस्कार नहीं जोड़ा जाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिनके नाम पर यह पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनका जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। वो एक रसायनविद, एक आविष्कारक, एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन भी थे। वो कई भाषाएं जानते थे और बचपन से ही उन्हें विज्ञान के प्रति गहरा और असाधारण रुचि थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाम पर 355 पेटेंट्स दर्ज है, अर्थात 355 नए आविष्कारों में उनका योगदान था। उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों में से एक है डायनामाइट, जिसके लिए उन्हें 1867 में पेटेंट मिला था। इसके अलावा उन्होंने चेलिग्नाइट और बैलिस्टाइट का भी आविष्कार किया था। यह एक ज़रूरी बात, अल्फ्रेड नोबेल जब विभिन्न हथियार और विस्फोटक बनाने लगे और उनका व्यापार यानी बिजनेस करने लगे तो कई लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। एक प्रसिद्ध कहानी भी है, हालांकि इसकी सच्चाई पर कुछ मतभेद है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत से 8 साल पहले अपना ही मृत्यु समाचार एक फ्रेंच अखबार में पढ़ा था। उस अखबार की हेडलाइन थी द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, अर्थात मृत्यु के सौदागर आज मर गए। लेकिन असल में उस दिन उनके भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की नहीं। इस घटना के बाद अल्फ्रेड नोबेल सोचने लगे कि लोग उन्हें किस बुरे रूप में याद रखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मौत का व्यापार करता था। तब उन्होंने निश्चय किया कि अपनी विल यानी वसीयत बदलेंगे। उन्होंने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा दान कर दिया ताकि उनके पैसों से 5 विषयों में पुरस्कार दिया जा सके। इस पुरस्कार का मूल सिद्धांत था कंट्रीब्यूशंस दैट हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, अर्थात जिनकी देन मानव समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी रही हो। यह विल 1895 में लिखी गई थी और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। तुम सबके लिए यह एक प्रश्न है, एक तत्व यानी एलिमेंट का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। उस तत्व का नाम क्या है जिसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 102 है। अब चलिए वापस मूल विषय पर आते हैं। 1900 में नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया था। यह संगठन नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज संभालता है
और ये भी तय करता है कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दान की गई राशि कहाँ इन्वेस्ट की जाए। लेकिन कौन पुरस्कार जीतेगा ये फैसला नोबेल फाउंडेशन नहीं करती, इसका निर्णय कुछ अन्य संस्थाएं करती है, जैसे कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के जिम्मेदारी है पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और इकोनॉमिक साइंस। उसके बाद कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में स्थित है उसका जिम्मेदारी है चिकित्सा विज्ञान यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन। उसके बाद स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर की जिम्मेदारी है साहित्य यानी लिटरेचर। उसके बाद नॉर्वेयन नोबेल कमिटी जो नॉर्वे में स्थित है उसके जिम्मेदारी है शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज। ध्यान देने वाला बात यह है कि शांति पुरस्कार ही एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन के बाहर नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है और इसकी मात्रा समय समय के साथ बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार का मेडल बनाया जाता है ग्रीन गोल्ड से, जिसके ऊपर 24 कैरेट सोना की परत होती है। हाँ, सही सुना तुमने, ग्रीन गोल्ड। यह असल में सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर का एक संकर धातु यानी एलॉय होता है, जिसमें थोड़ा बहुत अन्य धातु भी मिलाया जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को और ये दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु तिथि भी है। किसी भी नोबेल पुरस्कार के लिए एक साल में 3 व्यक्तियों से अधिक लोगों को सम्मानित नहीं किया जा सकता और नियम के अनुसार मरणोत्तर यानी पोस्थुमस नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन यह एक लेकिन है, अगर किसी व्यक्ति का नाम पुरस्कार के लिए घोषित हो चुका हो लेकिन पुरस्कार ग्रहण करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में मरणोत्तर रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे कि 1931 में एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को साहित्य के लिए मरणोत्तर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके लिए पहले ही 1919 में पुरस्कार देने की बात आई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उस समय वो स्वीडिश अकादमी के परमानेंट सेक्रेटरी थे। 1961 में डैग हैमरस्कोल्ड जो यूनाइटेड नेशंस के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे, उन्हें शांति के लिए मरणोत्तर नोबेल पुरस्कार मिला था। 2011 में जब चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तब उसके 3 दिन पहले ही वैज्ञानिक राल्फ स्टेनमैन की मृत्यु हो चुकी थी। नोबेल कमेटी को उनके निदान की खबर घोषणा के समय तक नहीं मिली थी। जब बाद में यह जानकारी मिली तो कमेटी ने कहा द डिसीजन वॉज टेकन इन गुड फेथ, अर्थात फैसला सच्ची और नेक नियत से लिया गया था, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आप देखते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया था। पदार्थ विज्ञान यानी फिजिक्स, इसके लिए 2 वैज्ञानिकों का नाम प्रमुख रूप से सामने आए। एक विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन जो एक्सरे के आविष्कारक थे और दूसरा था फिलिप लेनार्ड जो कैथोड रे के आविष्कारक थे। कमेटी ने अंतिम निर्णय में रॉन्टजेन, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन को विजेता घोषित किया। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इस श्रेणी में 20 नामों का नॉमिनेशन आया था, जिनमें 11 नॉमिनेशंस था वैज्ञानिक जैकोबस हेनरिकस वैन टॉप के नाम पर। उन्हें केमिकल थर्मोडायनामिक्स यानी रासायनिक ताप गतिविधियां में योगदान के लिए पहले केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य यानी लिटरेचर, फ्रेंच कवि साली प्रूदुमने को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन इस फैसले को लेकर बहुत विवाद कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि कई लोगों को मानना था कि यह पुरस्कार लियो टॉल्स्टॉय को मिलना चाहिए था। चिकित्सा विज्ञान और फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इमाइल वन बेयरिंग को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन के आविष्कार के लिए, जिसने हर साल हजारों लोगों की जान बचाई। शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज, ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। हेनरी डोनाट जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक और फ्रेडरिक पेसे जो फ्रेंच शांतिवादी और अर्थशास्त्री थे। तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है?
सबसे पहला इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन टिनबर्जेन जो नीदरलैंड्स के थे और रेगनार फ्रिस्क जो नॉर्वे के थे। उनके इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में योगदान के लिए उन लोगों को पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जो नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के हैं। उन्होंने 2014 में शांति पुरस्कार जीता। उसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी पीस प्राइज मिला था। दोनों को बचपन के अधिकार और शिक्षा के लिए संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जॉन बी गुडेनफ जिन्हें 2019 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनके लिथियम आयन बैटरी संबंधित रिसर्च के लिए। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। लिनियस पाउलिंग एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला बिना किसी के साथ शेयर किए हुए। 1954 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की व्याख्या के लिए, 1962 में परमाणु हथियारों के विरुद्ध अभियान के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 3 बार जीता, 1917, 1944, 1963। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता, 1954, 1981। तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, सबसे पहले व्यक्ति कौन थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता? हिंट है एक महिला वैज्ञानिक जिसको पहले 1903 में पदार्थ विज्ञान में मिला और दूसरे बार 1911 में रसायन विज्ञान में मिला। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल जीतने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, एक फ्रेडरिक सेंगर और दूसरा है कार्ल बैरी शार्प्लेस। 2 बार फिजिक्स में नोबेल जीतने वाले व्यक्ति जॉन बार्डिन जिन्होंने ट्रांजिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी दोनों के लिए नोबेल प्राप्त किए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला और इस बात पर कई लोगों ने नोबेल कमेटी को क्रिटिसाइज भी किए। उनका आरोप था कि नोबेल कमेटी बहुत ज़्यादा यूरोप केंद्रित है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम जो नोबेल पुरस्कार की सूची से बाहर रह गए वो था महात्मा गांधी का। उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था लेकिन फिर भी उन्हें एक बार भी ये पुरस्कार नहीं मिला। 1948 में जब उन्हें आखिरी बार नॉमिनेट किया गया उसी साल उनका निधन हो गया और उस साल नोबेल कमेटी ने शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज को स्थगित कर दिया, ये कहकर कि इस साल कोई उचित जीवित व्यक्ति नहीं है जिसे ये पुरस्कार दिया जा सकते। बाद में 1989 में जब 14th दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तब नोबेल कमेटी के चेयरमैन ने कहा इन पार्ट ए ट्रिब्यूट टू द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात ये कुछ हद तक महात्मा गांधी की याद में एक सम्मान है। और 2006 में नोबेल कमेटी के चेयरमैन गेर लुंडेस्टेड ने कहा था द ग्रेटेस्ट ओमिशन इन अवर 106 ईयर हिस्ट्री इज अनडाउटेडली दैट महात्मा गांधी नेवर रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। गांधी कुड डू विदाउट द नोबेल पीस प्राइज, व्हेदर द नोबेल कमेटी कैन डू विदाउट गांधी इज द क्वेश्चन। अर्थात 106 साल के इतिहास में सबसे बड़ा छोटा नाम निश्चित रूप से महात्मा गांधी का है। गांधी जी बिना नोबेल शांति पुरस्कार के भी अपना काम करते रहे, लेकिन क्या नोबेल शांति पुरस्कार गांधी जी के बिना अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है? यही अब सवाल है। चलो अब बात करते हैं भारत से अब तक कितने लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है उसके बारे में। सबसे पहले जो नाम आता है वो है कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का। साल 1913 में उन्हें नोबेल मिला था उनकी किताब गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए, जिसमें कुल 103 कविताएं हैं, जिसमें से 53 असली गीतांजलि से ली गई थी और बाकी 50 अन्य कविता थी। और ये अनुवाद भी कविगुरु ने खुद ही किया था। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल कमेटी ने उन्हें यह पुरस्कार इसी वजह से दिया था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, अर्थात उनकी असामान्य संवेदनशील पवित्र और सुंदर कविताओं के लिए। उसके बाद बात करनी होगी चंद्रशेखर वेंकट रामन की, जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था फिजिक्स यानी पदार्थ विज्ञान में। उन्हें यह पुरस्कार रामन इफेक्ट की खोज के लिए मिला था,
जब रोशनी किसी माध्यम के अंदर से गुजरती है तब उस माध्यम के पार्टिकल से टकराने के बाद रोशनी के तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। इसी घटना को रमान इफेक्ट कहा जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है रामान इफेक्ट की खोज को याद करने के लिए। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की स्थापना की थी। 2016 में मदर टेरेसा को कैनोनाइज किया गया और उन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके निदान दिवस 5 सितंबर को हर साल फीस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार जीता फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अर्थात कल्याणकामी अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए। उनकी लिखी एक मशहूर किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों को शोषण यानी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ संघर्ष और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए आंदोलन चलाने के लिए दिया गया। उनका प्रसिद्ध आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है। आप बात करते हैं भारतीय वंशभूत यानी इंडियन ओरिजिन व्यक्तियों की जिन्होंने नोबेल जीता। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला उनके जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस पर किए गए रिसर्च के लिए। उसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पदार्थ विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। उनके तारों की रचना और उत्पत्ति यानी स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स पर किए गए रिसर्च के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनके नाम पर ही चंद्रशेखर लिमिट का नाम रखा गया, जिसका मान है सूर्य के मास के लगभग 1.44 गुना। वेंकटरामन रामकृष्ण को 2009 में रसायन यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला उनके राइबोसोम के गठन और कार्य पर किए गए अनुसंधान के लिए यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए। और 2019 में अभिजीत बैनर्जी ने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार जीता। उनके साथ ही उनकी पत्नी एस्तर डुफ्लो ने भी नोबेल पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार उन्हें विश्वव्यापी गरीबी दूर करने के प्रयोग पर आधारित नए उपाय यानी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए दिया गया। अब बात करते हैं उन सब व्यक्तियों की जिनका भारत से कुछ ना कुछ संबंध है। कुछ लोगों ने भारत में रहकर ही नोबेल पुरस्कार जीता। सबसे पहले बात करनी होगी रोनाल्ड रॉस की, जिन्होंने मलेरिया के रोग के जीवाणु पैरासाइट पर रिसर्च करने के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार जीता। फिर आते हैं रुडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे आज का मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1907 में साहित्य यानी लिटरेचर के लिए पुरस्कार जीता। और 1989 में शांति के लिए पुरस्कृत हुए दलाई लामा के जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। तिब्बत के बुद्ध धर्म के 4 मुख्य शाखाओं में से सबसे नई शाखा का नाम है गेलुग और इस शाखा का मुखिया यानी लीडर को दलाई लामा कहा जाता है। उसके बाद वी.एस. नाइपाल, जिनका जन्म त्रिनिदाद और टोबागो में हुआ था, उन्हें 2001 में साहित्य यानी लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी लिखी हुई एक मशहूर किताब है जिसका नाम है इन ए फ्री स्टेट, जो 1971 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। आप बात करते हैं सबसे रिसेंट नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं की। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग अर्थात त्वरित वर्तनी में एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल मिला यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला जॉन मार्टिन, माइकल जेवरेट और जॉन क्लार्क को। उसके बाद मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए रसायन यानी केमिस्ट्री में नोबेल मिला ओमर एम यागी, सुजुमु किटागावा और रिचर्ड रॉबसन को। पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस के लिए मेडिसिन में यानी फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला मेरी ई बार्नकोव, फ्रेड रैम्सडेल और साइमन साकागुची को। हंगरी के लेखक लैस्लो क्रास्नाहोर्काई को साहित्य का पुरस्कार मिला।
उसके बाद वेनेजुएला के मरियो कुरियो मसादा को शांति के लिए पुरस्कार मिला। और अर्थशास्त्र में सस्टेन ग्रोथ पर अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला जोएल मोकियर, फिलिप एग्यून और पीटर हाविट को। आखिर में ये ज़रूर बताना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार के मामले में एक 50 ईयर सीक्रेसी रूल है, अर्थात जिन व्यक्तियों को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया है उनके नाम 50 साल तक पब्लिक नहीं किया जाता। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वैसे अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश है अमेरिका। और आपके लिए एक सवाल भी है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक व्यक्ति ने 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। इस व्यक्ति का नाम क्या है? आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपना विचार ज़रूर व्यक्त करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।